Hey parents, this is Shilpa and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today I will talk about one of the most asked topic जो कि है बच्चों को बुक्स कैसे इंट्रोड्यूस कराई जाए, कब और किस एज में बुक्स देना स्टार्ट किया जाए. सो बेसिकली आज मैं 0 to 2 years के बेबीज़ के लिए बुक्स सजेस्ट करने वाली हूँ आप सबको. एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें एंड लेट्स बिगिन. So books are the most loyal and trusted friends you can ever have. ये सारी चीज़ें हमें बचपन से सिखाई गई हैं एंड काफ़ी हद तक ये सच भी है आई थिंक. सो न्यू पेरेंट्स को है सबसे ज़्यादा ये चीज़ें जाननी होती है कि हम उन्हें कब से राइम सुनाना शुरू करें, सॉन्ग्स बुक्स दिखाना शुरू करें, स्टोरीज सुनाना शुरू करें. सो पेरेंट्स, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल. आप उनके जन्म के बाद कभी भी ये सारी चीज़ें शुरू कर सकते हो. मेरी डॉटर जब 3 months की हो गई थी, मैंने उसके बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू की, क्योंकि उसके पहले मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे सोते रहते हैं, उनका एक स्लीपिंग पैटर्न भी नहीं होता, उनकी रूटीन भी सेट नहीं होती है किसी तरह की. प्लस हमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है बेबीज़ के साथ एडजस्ट होने में, एक नई रूटीन सेट करने में. सो मॉमीज़ एंड डैडीज़ ऑल्सो टेक योर टाइम, बी कंफर्टेबल, बी रिलैक्स एंड उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ें शुरू करें. आप बुक्स इंट्रोड्यूस कराने के बाद काफ़ी सारे डिफरेंसेस उनमें देख पाओगे. दे विल एक्चुअली स्टार्ट लविंग इट. सो द फर्स्ट बुक ऑन द लिस्ट इज़ दिस क्लॉथ बुक. आप अपने बेबी को सबसे पहले ये क्लॉथ बुक ही ला करके दें, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी कैची है बच्चों के लिए. एंड लुक एट द पिक्चर्स, कितनी प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स और ब्राइट कलर की पिक्चर्स बनी हुई है इससे. एंड दिस इज़ एक्चुअली टच एंड फील वाली बुक्स. यू कैन सी, यू कैन टच एंड फील हाउ इट इज़. सो यहाँ पे भी इस तरह की बनी हुई है, यहाँ पे शीट पे भी ऐसे फर बने हुए हैं. सो बेबी कैन एक्चुअली टच एंड प्ले विद दिस बुक. एंड जस्ट बिकॉज ये क्लॉथ से बनी है तो ये बेबी को हर्ट भी नहीं करेगी. प्लस इस फेस पे क्या होता है, बच्चे हर चीज़ अपने मुंह पे डालते हैं, तो दिस इज़ कम्प्लीटली वॉशेबल. आप घर पे वॉश कर सकते हो, तो बच्चे मुंह पे डाले दैट्स फाइन. आप अगली बार वॉश करके उन्हें प्ले करने के लिए दे सकते हो. एंड वन मोर थिंग, अगर बच्चे इसे ग्रास्प करते हैं, प्ले करते हैं, तो कुछ इस तरह की साउंड आती है. आई थिंक आप सुन सकते हो किस तरह की साउंड आ रही है. तो ये भी काफ़ी कैची है बच्चों के लिए और वो दिन भर इसे प्ले कर सकते हैं. सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस काइंड ऑफ क्लॉथ बुक्स फॉर योर बेबीज. सो सेकेंड ऑन द लिस्ट आर दीज बोर्ड बुक्स. इस तरह की बोर्ड बुक्स पे आप ज़रूर इन्वेस्ट करें और बच्चों को आप दिखाएं कि इस पर किस तरह की इमेजेस बनी हुई है, क्या बनी हुई है, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर बताएं बच्चों को. और कलर्स के बारे में बताएं कि किस कलर की ये लेमन किस कलर की है. सो दिस इज़ लेमन, दिस इज़ येलो कलर लेमन, दिस इज़ लीफ, दिस इज़ ग्रीन कलर. इस तरह से आप बताएं. और बुक्स के साथ साथ एक्चुअल लाइफ में भी आप वो सारी चीज़ें उन्हें दिखाएं, जैसे कि कभी ट्री दिखा दिया आपने, कभी एक्चुअल लेमन उनको दिखा दिया आपने, और सन, मून, कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप दिखा सकते हो. तो ट्राई टू शो देम एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स सो दैट बच्चे रिलेट कर पाए उस चीज़ से. और इससे क्या होता है, बच्चे की इमेजिनेशन भी काफ़ी बढ़ती है, प्लस उनकी वोकेबुलरी अच्छी होती है एंड बच्चे बोलना भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं. तो आप इंटरेक्ट करें, बच्चे के साथ बात करें, उनके साथ इन्वॉल्व होए. आप जितना बच्चों से बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे, उतना ही बोल पाएंगे बच्चे, उतनी ही चीज़ें सीख पाएंगे बच्चे. एक और बात मैं बोलना चाहूँगी बोर्ड बुक्स के बारे में कि ये बोर्ड बुक्स आप जब बच्चे बैठना शुरू करें तभी इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि इसके पहले बच्चे मोस्टली लेटे ही होते हैं, तो मे बी वो अपने आप को हर्ट कर सकते हैं. इसलिए जब वो बैठना शुरू कर दे तभी इस तरह की बुक्स उन्हें दे, क्योंकि इसके एजेस थोड़े शार्प होते हैं, तो मे भी उनको लग सकती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ. एक प्लस पॉइंट ये है इन कार्डबोर्ड बुक्स की, जल्दी फटती नहीं है, काफ़ी ड्यूरेबल है. तो ये 2-3 साल तक के बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हो. छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो हर चीज़ फाड़ना शुरू कर देते हैं. सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये जल्दी फटेगी नहीं. तो इस तरह की बुक्स आप लाएं. पतली पेपर वाली बुक्स अवॉइड करें इस फेज़ में, 0 to 1 year वाले फेज़ में, क्योंकि बच्चे काफ़ी फाड़ते हैं, वो फाड़ करके फाइनली फेंक देंगे. तो आई विल रिकमेंड दिस काइंड ऑफ कार्डबोर्ड बुक्स. आप इस तरह की पॉकेट बुक्स भी ले सकते हो बच्चे के लिए. ये बहुत हैंडी है, बच्चे आराम से इसे पकड़ सकते हैं, पेज टर्न कर सकते हैं. आप धीरे धीरे देखोगे कि किस तरह से उन्होंने पेज टर्न करना सीख लिया है, और वो कुछ साउंड्स निकालेंगे इन्हें देख करके, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड ऑब्वियसली. आप इस तरह की पेपा पिग वाली सीरीज़ भी लेकर के आ सकते हो. इसमें 6-7 बुक्स का कलेक्शन होता है ये एक.
सो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी आप उन्हें इस तरह की बुक्स दें ताकि वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए और स्क्रीन टाइम भी कम हो उनके लिए। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप बुक्स को हमेशा रीचेबल रखें। रीचेबल कहने से मेरा मतलब है कि आप ऐसी जगह पे बुक्स रखें जहाँ से आपके बच्चे आराम से उसे ले सके। शेयर माई पर्सनल स्टोरी कि जब मेरी डॉटर छोटी थी तो हमने एक बुक्स का सेटअप कर रखा था नीचे पे, ताकि वो आराम से लेकर देख सके या प्ले कर सके। बिकॉज उस टाइम पे तो ये उसके लिए टॉयज़ ही थे, उसे बुक्स की मतलब भी समझ में नहीं आती थी उस टाइम पे। और ये आराम से वो पेजेस टर्न किया करती थी, कुछ कुछ बोला करती थी अपने, जो भी वो बोल पाती। उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता था बहुत कुछ कि वो बोल क्या रही है, बट अब लगता है शायद वो किसी तरह से पढ़ना चाहती थी ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि लेट देम एक्सप्लोर बाय देयर ओन, और हमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। सो मॉमीज़ आप भी ये सारी चीज़ें ट्राई करो एंड डू लेट मी नो कि ये सच में वर्क करता है आपके लिए या नहीं। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करके। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी कि हर एक बेबी डिफरेंट है और डिफरेंट वे में रिएक्ट भी करते हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम देम, और गिव देम टाइम, गिव देम स्पेस, ताकि वो धीरे धीरे इन चीज़ों को ग्रैस्प करें और हैबिचुएटेड हों, एंड डू नॉट फोर्स देम। थर्ड ऑन द लिस्ट आर दीज राइम्स बुक्स. I will recommend to buy these kind of books because rhymes तो I think हर पेरेंट्स को आती है, हमने भी बचपन में पढ़ी है। ट्विंकल ट्विंकल, जैक एंड जिल, और ये सारी हमटी डमटी, ये सारी चीज़ें आप उन्हें सुना सकते हो। बट यहाँ पे वो पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, तो आप उन्हें ये शो करके और हैंड्स मूवमेंट्स करके अच्छे से सिंग करके ज़रूर सुनाएं। अगर आप ये फ्रीक्वेंटली उन्हें सुनाते हो और दिखाते हो तो आप उस टाइम पे देखोगे कि उन्होंने भी कुछ सिंग करना शुरू कर दिया है, एंड यू विल बी हैप्पी एंड सरप्राइज टू सी दैट, एंड वो अलग ही वाली फीलिंग आती है। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस काइंड ऑफ बुक्स। या फिर अगर आप ये बुक्स नहीं लेना चाहते हो तो आप सिंपली उन्हें राइम्स तो सुना ही सकते हो। यू कैन सी ऑन यूट्यूब, या आपको कहीं पे भी इस तरह की राइम्स मिल जाएंगी। और ट्विंकल ट्विंकल, जैक एंड जिल, हमटी डमटी, हेड शोल्डर नीज एंड टोज, इस तरह की चीज़ें आप उन्हें सुनाएं एंड दे आर डेफिनेटली गोइंग टू लव इट। दिस टाइम आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनी बेड टाइम स्टोरीज़, क्योंकि आई थिंक अननेसेसरीली ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं बेड टाइम स्टोरीज़ की कलेक्शन आप सबके लिए लेकर के आऊँगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कौन सी चीज़ें अच्छी लगी इस वीडियो में आपको। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।